अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई पेट्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आना को मैंने जो लेबरा डोर है उसको नीचे बंद कर दिया है। मुर्गियों के खोलने का टाइम हो गया है। इसको खोलते हैं। अपनी छत पे मुर्गियाँ पाले, बहुत अच्छा है मुर्गियाँ पाले। किसी ने कमेंट्स करके पूछा था कि बताइए कौन सी मुर्गियाँ अच्छी होती है पालने के लिए। खूबसूरती वाइज देखे तो वक्त तो बहुत अच्छी है। अच्छा, वो कोई मुश्किल भी नहीं इनको पालना, ठीक है। और अंडे भी देती हैं ये। दूसरी आती असील, ठीक है, लेकिन असील थोड़ी महंगी होती है। बफ उसकी बनिस्बत बफ जो है थोड़ी सी समझे सस्ती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन असील महंगी है। मैंने जो मुर्गे ली है असील 2-4 ली थी मैंने, फिर 2 मैंने रिटर्न कर दी, फिर मैंने बफ ले ली। वो लगभग लिए थे हमने 2,500 हज़ार की एक मुर्गी मुझे मिली थी, और उस टाइम वो अंडे भी नहीं दे रही थी। 2,500 हज़ार की असील, और मुर्गा दिया था 3,000 का। इसी तरह ये वाली जो बफ़ है ये मुझे मिली थी 2500 की। हाँ, ये भी लगभग 2,500 तक की मिली थी। और ये जो है ये आई थिंक 2,000 की मिली थी ये वाली। इन दोनों को हम साथ लाए थे, ये और ये वाइट, इन दोनों को हम साथ लाए थे। तो मुर्गी आई थिंक 2,000 की मिली थी हमें ये वाली, और ये हमें मुर्गा मिला था 3,000 का। और ये जो मेरे मुर्गे हैं ये लालू खेत से मैंने लिए थे। छोटे छोटे समझे चूज़े थे, छोटे छोटे थे। 4 लिए थे, तो उन्होंने कहा था चारों मुर्गियाँ हैं, लेकिन जो मुर्गियाँ थी वो तो मर गई पता नहीं किस वजह से। और ये जो बड़े हुए तो पता चला ये तो मुर्गियाँ नहीं मुर्गे हैं। तो ये उस टाइम जो लिए थे मैंने 500-500 की एक चूज़ा बोल रहा था, वो देसी है ना, ये 500-500 का एक चूज़ा बोल रहे थे। तो मैंने फिर थोड़ी उनसे बातचीत करके बारगेनिंग की, तो मुझे उन्होंने दे दी लगभग आई थिंक 1,600 के। छोटे छोटे थे। तो आप अपनी रेंज को देखिएगा। असील महंगी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो असील ले लें, वरना आप ये देसी ले लें। देसी अच्छे होते हैं, वो सस्ते में मिल जाते हैं। चूज़े तो इनके यही 500-600 के ही बिकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए मैंने गंदम को 2-3 दिन रखा, एक दिन पानी में रखा, 2-3 दिन ऐसे ही रखा ताकि इनकी जड़ें निकल आएँ। अब देखते हैं ये मेरी मुर्गियाँ खा रही हैं कि नहीं खा रही। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह खा रही है। तो मुर्गियों को ये ताकत वाली चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है, देते रहें। छत पे मुर्गियाँ पालें, ठीक है। छत पे मुर्गियाँ इसलिए पालें क्योंकि देखिए अल्लाह पाक ने अगर आपको घर दिया है, ठीक है, अगर रेंट का भी है तो उस पर मुर्गियाँ रखें। देसी अंडे मिलेंगे, कोई चीज़ आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। अक्सर होता है ना कि खाना वगैरह हमारा वेस्ट हो जाता है या हम नहीं खाते। जैसे ये देखें, ये रात की रोटियां बच गई थी, खीर बची हुई थी। मैंने क्या किया, खीर रोटियों को मिक्स करके पानी डाला, उसको बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया। मैं अपनी मुर्गियों को खिला दूँगी ये। तो कोई खाना आपका डस्टबिन में नहीं जाता। ये देखें चाय की पत्ती, तो जो मैं किचन में काम कर रही होती हूँ उसमें छोटे मोटे होते हैं, पकड़ लेती हूँ मैं। ये देखिए इसको मारा है, तो छोटा चूज़ा है ना, तो ये लोग उसको मारते हैं बेचारे को, ना उसको खेलने दे रहे। अचानक से हो गई लड़ाई बातों बातों में, ना ये लोग उसको बेचारे को खेलने दे रहे, ना इसको अपने पास पिंजरे में बंद होने दे रहे हैं। यहाँ पर अकेला है। अभी मैं उनको बंद करके इसको छोड़ूंगी आज। वो तो कल भी खुली थी ना, आज इसको छोड़ूंगी बेचारी। ये तो कुड़क है, सही से खा भी नहीं रही, बस पानी पी रही है। मैं खाना रख देती हूँ तो खाती नहीं, फिर पानी पी रही है। इन दोनों को हमने अलग कर दिया। ये वो वाली मुर्गी है जिसके हमने अंडे रखे थे, जिसमें से 2 अंडे इसने खा लिए थे, 2 में से चूज़े निकले, वो भी मरे हुए। इसलिए हमने इसके लिए फिर नया पिंजरा इस वाली मुर्गी के लिए लिया, इसको दोबारा बिठा दिया। और ये अब अलग रहेगी। किसी ने मशवरा दिया था कुड़क को अलग रखो, तो फिर वो सुकून से उसमें से चूज़े निकलते हैं। ये देखिए इस बेचारे को इतना मारा है, तो ये हम इसके लिए अलग से ले आए। सल्ला करें इस बार कोई चूज़ा निकला। तो बात हो रही थी कि छत पे पालें आप, ठीक है। कोई चीज़ आपकी ज़ाया नहीं जाती खाने वाली, ठीक है। जो डस्टबिन में फेंक देते हैं और इधर उधर रख देते हैं तो बेहतर है ये लोग खा लेते हैं। अब ये रोटियां हैं, ये भी खा लेंगे, ठीक है। ये गंदम है, ये भी खा लेंगे। चाय की पत्ती होती है जो सब्ज़ी में काटती हूँ किचन में, आराम से ये लोग खा लेते हैं। और अंडे मिलेंगे आपको, जितनी भी छोटी चाहे। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ बड़े बड़े पिंजरे रखिए, नहीं, जो आपको ईजी लगता है अब वहाँ पर देखिए। ये हमारी वो वाली मुर्गी है जो मैं आपसे कह रही थी कि 2500 की मिली थी। हाँ, ये भी खा रही है। चलिए थोड़ा थोड़ा डालते हैं। इसका बड़ा सा पिंजरा खाली है, इसके साथ हम लाएंगे एक मुर्गा। ये दोनों एक इकट्ठी रहती हैं, दोनों सहेलियाँ हैं, ये और ये, बस आपस में ही बनती है और किसी से इनकी नहीं बनती। मुर्गा लाएंगे और सोचूं छोटे छोटे चूज़े ला के फिर इस वाले पिंजरे में मैं डाल दूँगी। ये भी अब बड़ा हो रहा है, इसको भी बड़ी जगह चाहिए। इसको मारा है शायद, ये देखिए बेचारा, इसको मैं खुला छोड़ दूँगी। तो छत पे पाले मुर्गियाँ, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है मुर्गियाँ। पर्सनली अगर देखें तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुर्गियाँ। चलो अब मैं सोचूं इंशाल्लाह अब ईद के बाद लाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये भी खा रहा है। ईद के बाद इसके साथ चूज़े लाऊंगी।
तो सबसे ज़्यादा खुशी पता है किस चीज़ की होती है कि कोई चीज़ खाने की ज़ाया नहीं जाती, डस्टबिन में नहीं जाती, मैं अपनी मुर्गियों को खिला देती हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और ये लोग उसके मुझे रिटर्न में क्या देते हैं, अच्छे अच्छे अंडे देते हैं। कल इन दो मुर्गियों ने अंडे दिए थे, आज किसी ने दिया नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। वैसे चलो कोई बात नहीं, एक दिन का गैप तो होता ही है, उसके बाद देते हैं ये लोग। उनको तो मैंने ये रोटी खिला दी थी। अब ये मैं कड़क बेचारी जो है ये खा नहीं रही, इसको देती हूँ, खा रही है कि नहीं। शाबाश खा लो, क्योंकि ये नहीं खा रही। मैंने काफ़ी टाइम से खाना रख दी ना, बैठी रहती है अंडों पर, उठती ही नहीं है। खा लो। अच्छा हाँ खा रही है। चलो इसको खाने देते हैं। थोड़ी सी वो गंदम भी इसके लिए ले आती हूँ ताकि गंदम भी खा ले। वो देखें उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। ये मैंने कोई इनके लिए ख़ास मिट्टी नहीं लगाई है। जो छत पे झाड़ू देते हैं ना, मिट्टी जमा होती है और काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये लो। तो फिर वो मैं जमा करती हूँ, उसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती हूँ, तो फिर ये उस मिट्टी में खेलते हैं ये लोग। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी बन जाते हैं, वो भी खा जाते हैं। तो छत पे कोई कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं, ये लोग खा लेती हैं। बहुत फ़ायदा है मुर्गियों का, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इनको पालो। ये पता नहीं इतना अचानक से बड़ा हुआ, फिर ये सबको मारने लग गया। हाँ, तो किसी ने कमेंट्स किया था कि कौन सी मुर्गियाँ लें, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप बजट अलाउ करता है आपका, तो आप असील लीजिए। असील एक मुर्गी, मुझे तो इसको लिए हुए 6-7 महीने हो गए, तो मुझे 2.5 की पड़ी थी, 2,500 की। हो सकता है अब महंगी हो गई हो सकता है सस्ती तो मुश्किल है, महंगी हुई होंगी। और अगर नहीं, बजट इतना नहीं है आपका, तो आप देसी छोटी मुर्गियाँ ले लें, उसको पालें, तो वो सस्ते में मिल जाती हैं। बफ़ का भी यही रेट चलता है, 2, 2.5, 3,000। ये बस थोड़ा सा बच गया, ये भी मैं इनको खिला दूँगी। तो आज की छोटी सी वीडियो बस मैंने इसीलिए बनाई थी कि किसी ने पूछा था मुर्गियों का, और दूसरा मैंने आपसे कहा शेयर कर दूं कि खाना जो बच जाता है वो आप इनको खिला सकते हो। अपनी छत पे मुर्गियाँ पालें, बहुत अच्छा है इनको पालना। कीड़े मकोड़ों से साफ छत होगी आपकी। ये देखें, और इनको खेलने की जगह ज़रूर बनानी। देखिए मैंने कोने बनाए, एक ये कोना बनाया है, एक वो वाला कोना बनाया है। अब थोड़ी देर ये खेलेंगी, फिर मैं इनको बंद करके चूज़े को खोलूँगी, क्योंकि वो बेचारा कब से बंद है। छोटा सा पिंजरा है ना, उसका पिंजरा चेंज करना है। ये देखिए छोटी सी चिड़िया भी आ गई, गोरी। जब मैं जाऊँगी तो उड़ जाएगी, ये रही। तो जो दाना डालते हैं मुर्गियों को, ये भी आके खा जाती हैं। इसीलिए कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।